Welcome dear student. Today we learn class 11th lesson 3rd discovering Tut the saga continue. This lesson is written by A. Williams, उसके द्वारा लिखा गया है. तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन शुरू करते हैं. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, यानी उसकी जो मृत्यु है या उसकी तकदीर के बारे में जो अनुमान है और उसकी प्रसिद्धि किसकी, राजा टट की, उसको यदि अलग रख दिया जाए. टट इज वन मम्मी अमोंग मैनी इन इजिप्ट. तो टट की जो मम्मी है या टट का जो परिरक्षित शव है वो इजिप्ट के जो अन्य शव हैं उनमें से एक है. हाउ मैनी, कितनी मम्मीज हैं, नो वन नोज, इसके बारे में कोई नहीं जानता है. द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, और जो मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट या मम्मी कार्य योजना है, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003. इन्वेंट्री यानी लिस्ट या सूची, जिसने इन मम्मीज की सूची बनाना शुरू किया देर 2003 के अंदर. हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 100 सो फार, और उन्होंने अब तक लगभग 600 मम्मीज हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया है. एंड इज स्टिल काउंटिंग, और वो अब भी इन चीज़ों को गिन रही है. द नेक्स्ट फेज स्कैन्ड द मम्मीज विथ ए पोर्टेबल सीटी मशीन, और अगले चरण के अंदर इन मम्मीज को एक जो चलायमान सीटी स्कैन है, मशीन है, उसके द्वारा स्कैन किया जाएगा, जांचा जाएगा. डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सिमंस, और इस सीटी स्कैन को डोनेट किया गया है या दान दिया गया है नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के द्वारा और सिमंस इट्स मैन्युफैक्चरर, और जो सीमेंस कंपनी है जो इस सीटी स्कैन की निर्माता है, उन दोनों लोगों ने इसको संयुक्त रूप से दान दिया है. किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड, और राजा जो किंग टट है यह उसकी पहली मम्मी है जिसको कि स्कैन किया गया. इन डेथ, मृत्यु के अंदर भी, एज इन लाइफ, और जीवन में भी, मूविंग रिगली अहेड, और जो सही रूप से आगे चल रहे हैं, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से. ए सीटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हेड टू टो, और एक सीटी मशीन है उसने उस मम्मी या उस परिरक्षित शव है उसको सर से लेकर के टो यानी अंगूठे तक जांचा. क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेज इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के अंदर, और उसने इस की लगभग 1700 अनुप्रस्थ काट की इमेजेज या तस्वीरें ली. टट्स हेड, टट का जो सर है, स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेज टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, और टट का जो सर है उसको 0.62 मिलीमीटर की जो छोटी छोटी फांके हैं उसके अंदर इसको स्कैन किया गया, जिससे कि इसका जो जटिल स्ट्रक्चर या ढांचा है उसको जांचा जा सके. टैक्स ऑफ इरिक डिटेल्स, और इससे इसकी जो भयानक या डरावनी विवरण है उनको लिया जा सके. इन द रिजल्टिंग इमेजेज, परिणाम के अंदर आने वाली तस्वीरों में. विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और इस प्रकार से साथ साथ में जो टट की पूरा शरीर है उसको एक टीम के द्वारा उसका अनुलेखन किया गया या रिकॉर्ड रखा गया. ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, और एक ऐसी टीम थी जिसके अंदर विकिरण विज्ञान के विशेषज्ञ थे, फोरेंसिक न्यायिक जांच के विशेषज्ञ थे, एंड एनाटोमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट से, और एनाटोमी या आकारी के विशेषज्ञ थे जो कि उन रहस्यों को जांच सकें. दैट द विंग्ड गोडेसेज ऑफ ए गिल्डेड ब्यूरियल सीन, जिसके अंदर पंखों वाली जो परियां हैं वो एक शानदार उस दफनाया गया जो मंदिर है उसके अंदर इस शव की कई वर्षों से प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिस इस कब्र के अंदर कई वर्षों से इस शव की रक्षा कर रही थी. द नाइट ऑफ द स्कैन, द नाइट ऑफ द स्कैन, और उस जांच वाली रात को वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इनटू हिज बॉक्स, उस राजा टट को उसके जो कोफिन या ताबूत है
उसी के अंदर उसको बाहर ले आए। लाइक पाल बेरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप, जिस तरह से सब पेटिका को ले जाने वाले लोग चढ़ते हैं एक चढ़ाई के ऊपर, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और वो लोग बाहर की तरफ उस सीढ़ी से, जो घुमावदार सीढ़ी है, वहां पर बाहर आ गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और तब एक प्रेशर से उठने वाली लिफ्ट से वो ऊपर उठे इनटू द ट्रेलर, और उस ट्रक में चले गए। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिस ट्रक के अंदर वो स्कैनर है या सीटी स्कैन मशीन है वो वहाँ पर थी। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड, और लगभग 20 मिनट के बाद में 2 लोग उस ट्रक से बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और पास का जो ऑफिस है उसमें दौड़ करके गए। एंड रिटर्नड विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस एक जो प्लास्टिक का फैन है उस प्लास्टिक के फैन से वो लोग बाहर आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, और कई द $1 million यानी लगभग $10 लाख का जो स्कैनर है वो थोड़ी देर के लिए क्विट यानी काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि उसको ठंडा करने वाला पंखा है उसमें मिट्टी चली गई थी। कर्स ऑफ द फेरो, यह फेरो राजाओं का अभिशाप है। जोग्ड ए गार्ड नर्वसली, एक जो गार्ड है उसने हताश होकर के ऐसा मजाक किया। इवेंचुअली, आखिरकार, द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीड्यूर, जो वैकल्पिक पंखे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, जिससे कि आगे की कार्रवाई अच्छी तरह से की गई। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और जब ये चेक कर लिया गया कि किसी प्रकार की कोई सूचना है उसको नहीं खोया गया है, द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, तो उन तकनीशियों ने उस टट को वापस उन लोगों को सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जिसको कि वापस वो लोग उसकी कब्र में ले गए। लेस देन 3 hours, और 3 घंटे से भी कम समय के अंदर, आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कोफिन, जिससे पहले कि उसको उसके ताबूत से हटाया गया था, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरेरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लोंगो, और उन लोगों ने उस फेरो राजा को उसी जगह पर वापस आराम करने के लिए छोड़ दिया गया जहाँ पर दफनाने वाले जो प्रिस्ट हैं या पादरी हैं उन्होंने उस जगह पर बहुत लंबे समय पहले उसको छोड़ा था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप ए एस्टोनिशिंग इमेजेज, और उस ट्रक के अंदर एक तकनीशियन, कौन सा ट्रक जिसके अंदर सीटी मशीन लगी हुई थी, एक जो तकनीशियन है उसने कई आश्चर्यजनक जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पर तैयार की। ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, उस टट राजा की उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्केटरिंग ऑफ पिक्सल्स, और एक भूरे रंग का जो सर है वो आकार लेने लगा, स्केटरिंग यानी बिखरी हुई जो इमेजेज हैं उनके अंदर। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उस तकनीशियन ने उस तस्वीर को कई तरह से घुमाया और झुकाया प्रत्येक दिशा के अंदर। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लासेज, वर्टिब्रा अपन कशेरुका को कहते हैं, तो गर्दन की जो कशेरुका है या जो सर्वाइकल स्पाइन है वो साफ रूप से दिख रही थी, जिस तरीके से अपन आकारी की कक्षा के अंदर देखते हैं। अदर इमेजेज रिवील्ड ए हैंड, और अन्य जो तस्वीरें हैं वहाँ पर एक हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यू ऑफ द रिब्स केव्स, जिसके ऊपर कई रिब केज यानी अपनी जो पसलियों की हड्डियां हैं उनके कई दृश्य दिखाई दिए। एंड ए ट्रांस सेक्शन ऑफ द स्कल, और उसके बाद में स्कल या सर का अनुप्रस्थ काट का एक सेक्शन लिया गया, चित्र लिया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब उनके ऊपर दबाव समाप्त हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल्ड, अपनी कुर्सी के अंदर बैठ करके जही हवास है वह मुस्कुराया। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग,
और उसने देखा कि कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया। नोट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना ज़्यादा चिंतित हूँ। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि आई विल गो, कि मैं जाऊँगा और अब सो जाऊँगा। तो ये बच्चों अपनी बुक के अंदर जो एक तस्वीर दी गई है, वो तस्वीर जो उस कब्र के अंदर जो मुरल या भित्ति चित्र हैं उनके अंदर छापी गई थी। तो ये राजा टट और उन फेरोज की जो तस्वीर है वो है मुरल इन किंग टट्स टॉम शोविंग किंग टट विथ ओसिरिस। तो यहाँ पर राजा टट है वो ओसिरिस के साथ में है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद में जो जीवन है उसका जो देवता है उसके साथ में। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और उस समय तक हम लोगों ने उस ट्रक को छोड़ दिया था। डिसेंडिंग मिल मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और हम लोग उस जो मेटल या धातु की जो सीढ़ियाँ हैं उनसे नीचे उस मिट्टी वाली ज़मीन पर आ गए। द विंड हैड स्टॉप्ड, और इस समय जो विंड या हवा है वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कूल एंड स्टिल, और जो सर्दियों की हवा है वो ठंडी थी और बिल्कुल शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु अपने आप में हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस मरे हुए लोगों की घाटी के अंदर जस्ट अबाउ द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन, और टट की जो कब्र है उसके प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन एक नक्षत्र है वो खड़ा हुआ था। द कंस्टिलेशंस दैट द एंशिएंट इजिप्टिशियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, और एक तारों का या नक्षत्रों का ऐसा समय जिससे कि जो प्राचीन मिस्र के लोग उसको ओरिसिस की आत्मा के रूप में जानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो कि मृत्यु के बाद का देवता है। वाचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो उस बॉय किंग या जो राजा किंग टट है उसकी ओर देख रहा था, उसको संभाल रहा था। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। ओके।